नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि BSSTT के लिए जो आवेदन लिए जा रहे थे, तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर एक नई नोटिस जारी हुई है जिसमें आयु सीमा में विस्तार किया गया है, यानी कि एज लिमिट में 10 साल की छूट दी गई है। और आवेदन करने की लास्ट डेट जो कि 22 दिसंबर थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसको जो है बढ़ा दिया गया है। तो पहले बताया गया था कि जो आवेदन होंगे वो कब तक होंगे, तो 22 तारीख तक आवेदन की तिथि बताई गई थी। इसमें अब विस्तार किया गया है। अभ्यर्थी जो हैं वो कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये जो पूरा विज्ञापन है, इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है। हालांकि एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था जिसमें जितने भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे होगा, और परीक्षा का पैटर्न क्या है, कट ऑफ अंक यानी कि उत्तीर्णांक अंक क्या होगा, अर्हता क्या है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, और साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ें लाइक एज की जो डेट्स दी गई थी और नॉर्मलाइजेशन, तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी। आवेदन तिथि यानी कि जो परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि थी, तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि इसमें जो लास्ट डेट थी अब उसको बढ़ाया गया है। पहले जो लास्ट डेट थी वो 22 तारीख तक ही थी। ये जानकारी सबसे ऊपर ही यहाँ पर दे दी गई थी। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये जो लास्ट डेट थी ये 22 दिसंबर यहाँ पर बताई गई थी। 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक अभ्यर्थी जो थे वो इसमें आवेदन कर सकते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बदलाव हुआ है आपको बताना चाहेंगे कि परीक्षा में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी गई है। तो मतलब जितने भी लोग हैं सभी को एज लिमिट में छूट दी गई है। पहले जो एज लिमिट थी वो कितनी थी, तो आप नोटिफिकेशन में आकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आयु सीमा लिखी गई थी उसके बारे में आपको बता दें कि आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 से की जाने की बात कही गई थी, और जो मिनिमम एज थी वो 18 साल थी, मैक्सिमम एज जो थी वो 37 साल थी, यानी कि सामान्य पुरुष के लिए जो मैक्सिमम एज थी। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला और आरक्षित महिला की जो एज लिमिट थी वो 40 साल थी। SC और ST के लिए एज लिमिट जो थी वो 42 साल थी। बाकी आप विज्ञापन पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नई अर्हताओं को भी शामिल किया गया है कक्षा 6, 7, 8 में, जैसे कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ साथ जो अभ्यर्थी BCA या फिर BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग से स्नातक हैं, विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता होनी चाहिए, या सांख्यिकी विषय में स्नातक हैं, तो उन्हें भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने विशेष शिक्षा में B.Ed किया हो और भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर उनके पास हो, तो वे अभ्यर्थी भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 27 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तो जो ये मूल विज्ञापन है इसको डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए और आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 संपन्न हुई है, और अब कहा जा रहा है कि हर हालत में इसका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। कब तक? 25 फरवरी से पहले पहले। तो शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों में कितने B.Ed योग्यताधारी हैं इनकी भी लिस्ट जुटानी यहाँ पर शुरू कर दी है, लेटर भेजे हैं। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि बिहार में 1,22,000 शिक्षकों की जो बहाली होगी, तो इसके लिए जो रिजल्ट है वो 25 तक जारी करने की बात चल रही है। BPSC की तैयारी 25 दिसंबर तक हर हाल में रिजल्ट जारी कर देने की। सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो कक्षा 6, 7, 8 का आएगा। तो पहली से 12वीं तक के अलग अलग कोटि के शिक्षकों के रिजल्ट अलग अलग दिनों में जारी होंगे, और जानकारी के मुताबिक आयोग लगभग 80 रिजल्ट जारी करेगा। इसमें कक्षा 6, 7, 8, कक्षा 9, 10, कक्षा 11, 12 के जो रिजल्ट होंगे अलग अलग विषयों के वो अलग अलग जारी होंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 25 तारीख से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो काउंसलिंग की डेट भी यहाँ पर आ चुकी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को काउंसलिंग की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। BPSC ने 4 नवंबर को दूसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती थी इसके लिए वैकेंसी जारी की थी। 25 नवंबर तक आवेदन लिया गया था और 7 से 15 दिसंबर तक परीक्षा करवा ली गई थी। तो सबसे पहले जूनियर की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जारी होगा, इसके बाद 11वीं 12वीं का, और फिर कक्षा 9, 10 का, यानी कि सबसे लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो 9, 10 का आएगा। सबसे अंत में कक्षा 1 से 5वीं तक प्राइमरी का जो रिजल्ट होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है।
तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 8 लाख से अधिक ने यहाँ पर जो अपना एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड किया था। बीपीएससी ने पहले चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के पहले ही काउंसलिंग शुरू कर दी थी। कक्षा 11-12 और कक्षा 9-10 की शिक्षक भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रिजल्ट जारी होने के पहले जिलों में हुई थी। तो पिछली बार बीपीएससी ने सीधे जिलों को पत्र भेजकर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के लिए कहा था। इस बार बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को ही काउंसलिंग के लिए कहा है। तो पिछली बार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मामले में शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच थोड़ा सा विवाद भी हुआ था, आपको याद होगा। और जो अभ्यर्थी इस बार यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 में चुने जाएंगे तो सभी को जो है सामूहिक रूप से गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और कोशिशें की जा रही है कि जो लोकसभा चुनाव हैं उसकी अधिसूचना जारी होने से पहले पहले ये जो नियुक्ति पत्र है वो सरकार बांट दे, ठीक है। और काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान, तो सारी सतर्कताएं यहाँ पर बरती जाएंगी। तो आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आरक्षित और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित जो प्रमाण पत्र सब लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जिलावार रहेगा। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ ही आवश्यक बायोमेट्रिक मिलान कराने के बाद ही स्कूलों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर और भी निकल के आ रही है। ये बीएड वालों के लिए एक मुझे अच्छी खबर लगी, क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार जो प्राइमरी में बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको राहत देने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए कहाँ पर कितने बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में टीचिंग का काम कर रहे हैं उनको जो है यहाँ पर उनकी जो संख्या है उसको यहाँ पर जुटाई जा रही है। तो शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों में कितने बीएड योग्यताधारी हैं इसकी संख्या जिलों से मांगी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पटना हाईकोर्ट के 6 दिसंबर 2023 को आए आदेश के आलोक में विभाग ने ये ब्यौरा जो है वो जिलों से मांगा है। 6 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड की डिग्री को सक्षम नहीं माना था, और क्योंकि ये जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट के मतलब तरफ से आया था, तो हाई कोर्ट ने इस पर ज़्यादा जो है कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा कि प्राथमिक कक्षा के लिए डीएलएड डिग्री ही मान्य है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में दिए गए आदेश के आलोक में हाई कोर्ट ने फैसला लिया, और उक्त फैसले से बिहार के 6ठे चरण में नियुक्त बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि लगभग 22,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि बीएड किए हुए हैं और प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, और अगर ये आदेश लागू हो जाए तो लगभग 22,000 जो अभ्यर्थी हैं वो बीएड डिग्रीधारी वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। हालांकि इनकी सही संख्या विभाग को जिलों से सूची आने के बाद ही सामने आएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के 6 दिसंबर को आए फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। तो ये जानकारी काफ़ी अहम है और मुझे लगा कि सबको पता होनी चाहिए कि जो हाई कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी में बीएड वाले वैलिड नहीं हैं, तो विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के 6 दिसंबर को आए फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी है ताकि उक्त शिक्षकों को राहत मिल सके। इसी तैयारी के अंतर्गत विभाग ने सूची मांगी है, और हाई कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी को योग्य करार दिए जाने को लेकर एनसीटी के द्वारा जो आदेश जारी हुआ था उसको सही नहीं माना है। 2018 वाले आदेश को सही नहीं माना है। तो दोस्तों, यहाँ पर वर्गवार नियोजित शिक्षकों की सूची मांगी गई है, और पूरी जो सूची है इसको यहाँ पर सबसे पहले तो सूची मांगी गई है, इसके बाद फिर सारे आंकड़े जब स्पष्ट हो जाएंगे तो विभाग जो है बीएड को प्राइमरी में बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। चलो, ये एक अच्छी पहल है बिहार सरकार की ओर से। आगे बढ़ते हैं। खादी और ग्रामोद्योग विभाग में 45 पदों पर भर्ती शुरू। तो यूपीपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें क्या है कि खादी और ग्रामोद्योग विभाग में कुल 45 पद हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो 22 जनवरी तक जमा किए जा सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट जो है वो 29 जनवरी है। 21 से 40 साल के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि OTR इज मस्ट, OTR करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन से पद हैं? तो प्रशिक्षक बांस और बेत, और प्रशिक्षक मधुमक्खी पालन के 7 पद हैं, प्रशिक्षक कुम्हारी के 2, प्रशिक्षक हस्त निर्मित कागज 1, प्रशिक्षक खाद्य संरक्षण 2। तो इस प्रकार से तमाम प्रशिक्षकों के पद हैं, जो कि जैसे कंबल हो गया, अखाद्य तेल एवं साबुन हो गया, माचिस अगरबत्ती, लोहारी बढ़ईगिरी। 3 और पद हैं चर्म से संबंधित। तो इनमें जो ट्रेनर होते हैं उनकी भर्ती की जा रही है,
यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। शिक्षिकाओं के 73 पदों के लिए काउंसलिंग जो है 28 और 29 दिसंबर को होने जा रही है। तो प्रयागराज में कुल 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, तो इनमें कुल 73 पद हैं। तो इस पर काउंसलिंग 28 और 29 तारीख को करवाई जाएगी। कहाँ पर होगी? तो ममफोड़गंज में होगी। बीएससी प्रवीण तिवारी ने काउंसलिंग के लिए गुरुवार को कट ऑफ अंक जारी किए हैं। 28 दिसंबर को पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के 6, गणित 16, विज्ञान 14, सामाजिक विषय 2 पदों के लिए काउंसलिंग होगी। और 29 दिसंबर को पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के 12, जबकि अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के 10, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा के 7, कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृहशिल्प के 6 और लेखाकार महिला के 4 पदों के लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी। और अगली खबर है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि यूपी पुलिस भर्ती क्या 12 फरवरी को होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 भर्ती की परीक्षा, नोटिस वायरल। तो आपने देखा होगा कि बल्कि ये डेट जो है थोड़ी गलत छपी है, ये 11 तारीख होनी चाहिए थी, फिलहाल तो 11 तारीख हुई। और 11 फरवरी को ही आपको पहले मैं बता दूं कि आरओ की परीक्षा भी होने जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो नोटिस आपको दिख रही होगी इसमें काफ़ी वायरल है और इसकी सत्यता की जांच की जा रही है कि इसमें कितनी सत्यता है। फिलहाल यहाँ पर तो यही लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा शासन के निर्देश के क्रम में आरक्षी नागरिक पुलिस के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 11 फरवरी को लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों जो दावा किया गया है कि इसमें 60,000 पद होंगे, 11 फरवरी को परीक्षा होगी, तो इस नोटिस की सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और भर्ती बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर भी ऐसी कोई नोटिस नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी प्रशासन से इस नोटिस की सत्यता की पुष्टि करने का अनुरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल नोटिस को देखकर ऐसा लगता है कि यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। नोटिस अलीगढ़ डीएम के लिए है और इसके नीचे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा के हस्ताक्षर भी किए गए हैं। नोटिस में कहा गया कि 60,000 पद हैं और इसकी परीक्षा 11 फरवरी को करवाई जाएगी और इसमें 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। लिखित परीक्षा का संपूर्ण प्रबंधन संबंधित जिलाधिकारी द्वारा जनपदीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त के सहयोग से कराया जाना है। तो अलीगढ़ डीएम को जारी इस नोटिस में आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीएससी और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पहले कराई गई भर्ती परीक्षाओं के आधार पर आपके जनपद में 133 परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया गया है और इन केंद्रों पर पूर्व में ओएमआर बेस्ड लिखित परीक्षाएं जिला प्रशासन के सहयोग से कराई गई थी। तो 28 दिसंबर 2023 तक लिखित परीक्षा के लिए केंद्रों की उपयुक्तता एवं इन परीक्षा केंद्रों द्वारा उक्त दिनांक को परीक्षा कराए जाने के संबंध में सहमति का विवरण उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों 11 फरवरी को यूपी आरओ की परीक्षा है, तो ऐसी स्थिति में तो 11 तारीख को यह परीक्षा होनी मुमकिन नहीं लग रही है। लेकिन फिलहाल जो नोटिस जारी हुई है उसमें कितनी सत्यता है इसकी जांच की जा रही है और जैसे ही हमें कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिलता है हम आपको तुरंत जो है यहाँ पर सूचित कर देंगे। तो बेहतर होगा कि आप लोग अभी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जब कोई नई न्यूज़ आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और रही बात भर्तियों के विवरण के बारे में, तो कांस्टेबल के कुल 52,699 पद, रेडियो संवर के 2,430, लिपि संवर के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 927 और सब इंस्पेक्टर के 2,469 पद हैं। इसके अलावा खेल कोटे में कांस्टेबल और एसआई के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी जो है वो आयु सीमा में छूट की भी मांग कर रहे हैं क्योंकि कई अभ्यर्थी जो हैं वो इसी भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो गए हैं, तो वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें एज लिमिट में थोड़ी सी छूट तो मिलनी चाहिए। तो चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि 31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न भरने पर 5,000 का जुर्माना होगा। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ विलम्ब से आयकर रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करने वाले की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। तो बेहतर होगा कि ITR का काम आप पहले करवा लें। बैंक लाकर अगर आपके पास है तो उस पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें। नया सिम कार्ड खरीदने पर अब KYC मस्ट है और नामनी जोड़ना यानी कि अगर आपके पास डीमैट खाता है तो नामनी जरूर जोड़ दीजिएगा। और निष्क्रिय UPI ID जो होंगे वो अब बंद होने वाले हैं। तो कुछ बड़े परिवर्तन जो हैं आपको 2024 में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर किया करें। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, कहीं पर भी, तो एक बार तो शेयर आप जरूर किया करिए और हाँ, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।